मेरा सपा से एक क्वेश्चन है जल्दी से। कि सपा वाले कल माननीय इनके अखिलेश यादव जी ने इटावा में एक मंदिर का शिलान्यास किया और जबकि भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और भी बहुत से मंदिरों के कार्य हुए। खुद कन्नौज में इनके कोषाध्यक्ष केस खान ने पुजारियों को मारा सरकार में, तब ये कहाँ थे? ठीक है, इटावा में मंदिर बन रहा है, वहां गए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, वहां नहीं गए, किससे सवाल? मैडम, जो अभी बहन जी ने, सपा की एक बहन जी हैं, उन्होंने कहा कि बंजारा समाज के लिए, माननीय सांसद जी ने पहली बार बंजारा समाज की बात सदन में उठाई और उनके एसटी के आरक्षण की बात रखी। और सपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं खुद उसी जात से हूं, बंजारा समाज के लोग, अब मुस्लिमों का झगड़ा हुआ, अब बंजारा समाज के ऊपर भयंकर मुकदमे लिखे गए। और मेरा एक सवाल राज्यपाल जी से, ये सो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इनसे पूछे इनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? बहुत मौजूद सवाल, किससे सवाल? हमारा सवाल पूछने से पहले सांसद हमारे कन्नौज जिले को धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये स्वीकार किया मेरा जिसके बराबर औकात है उसके बराबर विकास गिनना चाहिए। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हम पीछे हैं, मुख्यमंत्री के बराबर। आप उठिए उठिए, किससे है सवाल? हमारा समाजवादी पार्टियों के लोगों से कहना है कि विकास की बात करते हैं। आज देखिए, माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने 2014 में संकल्प लिया सबका साथ सबका विकास। आज इस ब्लॉक में 8 समाज के 8 ब्लॉक प्रमुख हैं और कम से कम मोदी जी ने, योगी जी ने कम से कम अपने क्षेत्र में जाके देखें, जो गरीबों दलितों के छपरे हटा के उन्होंने भव्य मकान दे दिया। ये देखिएगा। आप पूछिए। हमारा माननीय सांसद जी सवाल है हमारा कि हमारे भाई की हत्या 11 महीने हुए, कानून व्यवस्था पे हमारा सवाल है। 11 महीने हो गए हमारे भाई की हत्या हुए, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। अभी तक न्याय नहीं मिला, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किस? कानून हर एक जगह गई, कहीं पे न्याय नहीं मिला। हमें थाने में धरना दिया, लखनऊ मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, लेकिन अभी तक कानून व्यवस्था को लेकर, चलिए यहाँ भी लोग हैं उनसे भी सवाल करूंगी, लेकिन सुब्रत जी, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल है, साथ ही और भी अलग अलग मुद्दों को लेकर आपने सुना उनकी बातें, अब इस पर क्या है जवाब आपका? नहीं, ठीक है, देखो, अब उन्होंने कहा 11 महीना हो गए न्याय नहीं मिला, तो ये न्याय देना न्यायालय का काम है और हमारा काम है FIR कराना। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात है कि देखो, यहाँ के ऊपर गुंडों का शासन हुआ करता था और खास वर्ग के जो गुंडे होते थे वो तो कोई अपराध कर देते थे, खासकर किसी गरीब के साथ में, किसी पिछड़े के साथ में, दलित के साथ में, तो उसकी तो मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था, वर्ग विशेष का था। अभी पीछे से एक आवाज आई थी, समाजवादी पार्टी का एक नेता कैस खां, उसने एक 200 वर्ष पुराना मंदिर कब्जा कर लिया, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग उखाड़ कर फेंकी और पुजारियों के साथ में उसने पिटाई की। तो ये सब होता था समाजवादी पार्टी। नहीं, तभी तो आपको लेकर के आए थे ना, वो त्रस्त है, वो बोल रहे हैं कि आपसे न्याय की उम्मीद थी, आप भी नहीं न्याय दे पा रहे। चैलेंज करके बोल रहा हूँ, कोई गुंडा कन्नौज में, किसी गुंडे की हैसियत नहीं है। किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, आम आदमी की तरफ, कोई गुंडा समाजवादी किसी की हैसियत नहीं है। चैलेंज करके बोल। अच्छा, आप चैलेंज कर रहे हैं कि किसी की हैसियत नहीं है। अच्छा, विवेक नारायण जी भी जुड़ चुके हैं, जैसे बता रहे हैं सुब्रत जी, वैसा ही है कन्नौज में क्या? देखिए, कन्नौज की आप बात कर रहे हैं, कन्नौज की बात हो रही है, तो कन्नौज में मुख्य 2 यहाँ पे व्यवसाय हैं, एक इत्र का और दूसरा आलू का। कांग्रेस ने यहाँ पे इत्र के लिए FFDC की स्थापना कराई और अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का उमरदा में कराया। लेकिन आज 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। देखिए, ये तमाम दावे करते हैं, लेकिन कन्नौज के लिए। लेकिन ये कब कराया आपने? आप तो सदियों से यहाँ से एकदम गायब हैं। नहीं, हम देखिए, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। आज 2 सीटों वाले 300 सीटों पे आ गए, ये तो लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है। लेकिन सवाल है जनता के विकास का, जनता के कल्याण का। आज 10 वर्षों में कन्नौज के किसान उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन आलू के लिए कोई भी घोषणा नहीं करी गई। और जो विकास की बात करी जा रही है वो तो एक नियमित विकास है, रूटीन के विकास है, उनको जोड़ा जा रहा है, अपने विकास में है। आपने क्या कराया? आज कांग्रेस ने जो 5 सालों में विकास कराया वो आज भी एक लैंडमार्क है। जो कांग्रेस की, जब यहाँ पर कांग्रेस का राज था, जो विकास तब करवाया, उसके तो बारे में लोग अभी बात करते हैं, आप गिना दीजिए। कांग्रेस ने जो विकास कराया उसी का परिणाम है कि आज लगातार 10 वर्ष से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस देश में, जब कांग्रेस ने 40 से 45 साल राज किया तो 1 एम्स था, आज 25 एम्स हैं। 9 इटावा में, ये कन्नौज में क्या है वो बताइए ना जल्दी से। कन्नौज में क्या की हो रही है मैम? तो कन्नौज का जिक्र कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कन्नौज में जब हम लोग का सांसद हुआ करता था तो हम लोगों ने बहुत विकास। अरे मैं, ये समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार 25 से 30 वर्ष रहे, पिछले मात्र 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं। आदरणीय सांसद जी ने अपने बारे में बता दिया कि मेरे कंपेयरिंग डिम्पल जी से करी है। आप लोग खुश हैं उनके साथ? जी, आप लोग खुश हैं उनके साथ? बिल्कुल खुश हैं, तभी साथ हैं। हम बिल्कुल खुश हैं, तभी साथ हैं।
कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूरी जो यहाँ पर बनी है वो दूरी बनवाई मैम, दूरी तो आपने बनवाई है, अच्छा, अंदर से कोई कभी नहीं, भविष्य में नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।